हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का क्वेस्ट पिक्स में। तो बच्चों, आप जैसा कि आप जानते हैं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत क्रिटिकल है। जेई मेन हो या जेई एडवांस हो, इन टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपका बहुत समय खाते हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि हमें कुछ क्वेश्चंस जो कि जिनको हम चुटकियों में सॉल्व कर दे, 3-4 मिनट की जगह विद इन 10 सेकेंड अगर हम उसको कर पाए और ऐसी ट्रिक अगर हमें पता चल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो चलिए आज हम ऐसी ही कुछ ट्रिक के बारे में जानेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। इस क्वेश्चन को देखो, यहां हमको गिवन है कि a इज नॉट इक्वल टू क्यू, c इज नॉट इक्वल टू r एंड एक डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 0 है। फिर हमसे पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p अपॉन p माइनस a प्लस q अपॉन q माइनस b प्लस r अपॉन r माइनस c। तो देखो, ध्यान से समझना लॉजिक क्या है। अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है तो इसका सिंपल ये मतलब है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर केस ऐसा लूं, ये डिटर्मिनेंट 0 कब बन सकता है? अगर मैं बोलूं कि बेटा ये जो लिखा हुआ है P प्लस PBC यानी पहली रो, अगर मैं इसको 0 कर दूं, इसको अगर मैं क्या कर दूं, स्ट्रेट अवे 0 कर दूं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो आप सिंपली इसको जैसे ही 0 करेंगे बेटा, तो P की वैल्यू आएगी 0 के बराबर, B की वैल्यू आएगी 0 के बराबर एंड C की वैल्यू भी आएगी 0 के बराबर। क्लियर है? इस वैल्यू को यहां पे पुट करो तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है, ये भी 1 हो गया। तो आंसर आ गया सिंपल 2। ठीक है, ये कैसे हुआ, इसको और इसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझेंगे हम अगले क्वेश्चंस में। देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। समझो भाई, हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 0 है और इसने पूछा है हमसे एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन होगा, वो एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहले एक चीज ध्यान से समझना, इस तरह के इस जो क्वेश्चन है ना, जहां पे डिटर्मिनेंट आपको 0 दिया हुआ है, हम एक बहुत जेन्युइन, रीजनेबल और पर्टिकुलर केस लेते हैं जहां पे हम या तो किसी रो को 0 करते हैं या फिर किसी कॉलम को 0 करते हैं। ठीक है, 0 करने का मतलब ये इंडिविजुअली तीनों 0 के बराबर, ताकि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए। अब ये आपको कैसे चूज करना है कि मैं किसी रो को 0 करूं या किसी कॉलम को 0 करूं, तो इसके पीछे का लॉजिक समझो। देखो, अगर मैं किसी रो या कॉलम को पूरा 0 कर दूं तो डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया, बट अगर डिटर्मिनेंट 0 है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो पर्टिकुलर रो ही 0 होगी और पर्टिकुलर कॉलम ही 0 होगा। आपको चूज इस तरीके से करना है कि यहां पे कोई, जिसको कह दें कि कोई पर्टिकुलर टर्म अनडिफाइंड ना हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पे इस क्वेश्चन में पहली इस रो को 0 करता हूं, ठीक है, देखो ध्यान से समझना, अगर इस रो को मैं 0 करता हूं, इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, दोनों 0 हो गया। तो यहां से बेटा p की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वाई बाई एक्स, और इन दोनों को जैसे भी 0 करूंगा तो p अनडिफाइंड हो जाएगा। p क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, मैं इस पहले कॉलम को 0 कर देता हूं। जैसे ही मैं पहले कॉलम को 0 करूंगा तो बेटा यहां से एक्स पी प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, माइनस वाई बाई एक्स। क्लियर है? और इसी तरीके से यहां पे सेकंड वाला जो इसका एलिमेंट है, ये वाला, तो यहां से मैंने इसको अगर 0 किया तो वाई पी प्लस जेड इज इक्वल टू 0, यानी p इज इक्वल टू माइनस जेड अपॉन वाई हो जाएगा। अब इन दोनों p को आप इक्वेट कर दीजिए तो आपको देखो सिंपली क्या मिलेगा, y बाई एक्स इज इक्वल टू z अपॉन वाई। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड क्या है, जीपी में है। ठीक है, और देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली आप पहले रो को या पहले कॉलम को 0 करेंगे ना, तो आंसर वहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको सेकंड रो, थर्ड रो या सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो, अगर मैं पहले पहले कॉलम को अगर 0 करता हूं तो देखो बेटा यहां से मुझे क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू 0, फिर p इज इक्वल टू एक्स एंड p इज इक्वल टू एक्स। क्या ये पॉसिबल है? बोल रहा है p इज इक्वल टू 0 है, p इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब x को भी 0 होना पड़ेगा, और यहां पे मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? p 0 हो गया, x 0 हो गया, तो मतलब ये तो 0 बाई 0 फॉर्म बन गई, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले फर्स्ट रो को 0 के बराबर पुट करूंगा, तो यहां से मुझे मिलेगा बेटा p इज इक्वल टू 0, ठीक है, y कितना मिलेगा, q के बराबर, एंड r मिल जाएगा मुझे, सॉरी जिसको कह देते हैं हम z मिल जाएगा r के बराबर।
Z इज इक्वल टू R। क्लियर है? वैल्यूज पुट करो तो ये तो स्ट्रेट अवे 0 हो गया क्योंकि P 0 है। Y की वैल्यू क्या आ रही है भाई? Y इज इक्वल टू Q के बराबर, तो Q अपॉन Q ये हो गया 1 और ये भी हो गया 1 के बराबर, तो हमारा आंसर हो गया डायरेक्टली 2। क्लियर है? तो आई होप ये जो ट्रिक है आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में। तो इसी तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें क्विज पिक्स के जेई चैनल को।